हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.7 के 6 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब हम अगले जो प्रश्न इसमें बचे हैं 3 उनका अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अध्ययन कर रहे हैं, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको पढ़ते हैं। तो देखिए, अब मैं इसमें तुम्हें 7वां प्रश्न आएगा, उस 7वें प्रश्न के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, अच्छा रहेगा कि आप किताब भी साथ में रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल, 7वां सवाल क्या दिया है इसको ध्यान से सुनेंगे सभी। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परतः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी किसी समकोण त्रिभुज को हम उसकी लंब बनाने वाली भुजाओं के परतः अगर घुमाते हैं, किसी भुजा के परतः, तो एक शंकु बनता है। यहाँ पे हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। पहले दिया क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाएं कितनी कितनी दी गई है हमें, एक 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये त्रिक होते हैं। इसमें से किन्हीं दो भुजाओं के, अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो किन्हीं दो का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में, तो 13 सेंटीमीटर की जो भुजा होगी वो क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। क्या होगी, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर, ए बी और सी। अब इसमें कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा के परतः का मतलब होता है कि किसी चीज के चारों ओर घुमा देना उसको। उस भुजा, ऐसे ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इस भुजा के परतः हमने इसको ऐसे करके घुमा दिया। ठीक है, अब हम जब घुमाएंगे तो आकृति कैसी बनेगी उसको समझिए। कैसी आकृति बनेगी, यहीं पर बना दे रहा हूं मैं। जब हमने इसको घुमाया तो इधर तो ये बना हुआ है, जब ऐसे चीज के, अब यहाँ पे पूरी आकृति नहीं दिखेगी, तुम्हें ध्यान से देखें। जब पूरे इधर भी अब ऐसे घुमाएंगे तो ये आकृति ऐसी ही आएगी, और ये घूमता हुआ इसका जो आधार होगा वो ये हो जाएगा। यानी जब घूमेगा ये तो ये इस तरह की आकृति बन जाएगी। ठीक है, ये ए, ये बी है और ये सी है। इसको मान लिया डी। ये 5 सेंटीमीटर है, इसी को घुमा रहे हैं हम ऐसे करके। ये 13 ही रहेगा, ये भी 13 रहेगा, ये 12 सेंटीमीटर ही रहेगी ऊंचाई इसकी, और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये चित्र बनेगा। यानी जब किसी समकोण त्रिभुज को उसकी किसी एक भुजा या समकोण बनाने वाली भुजाओं के परतः जब हम घुमाते हैं तो एक शंकु प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर के परतः त्रिभुज को घुमाने पर एक शंकु प्राप्त होता है, जिसकी ऊंचाई, जिस भुजा के परतः घुमा रहे हैं कितनी रहेगी, 12 सेंटीमीटर, तथा आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इस प्रकार यानी ठोस का आयतन, हमसे ठोस का आयतन पूछा है, अतः प्राप्त शंक्वाकार ठोस का आयतन
शंक्वाकार ठोस का आयतन का मतलब ये जो घुमाया है हमने, घुमाने पर एक शंकु प्राप्त होता है जिसकी ऊंचाई इतनी होगी। अतः प्राप्त शंक्वाकार ठोस का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो 1/3 गुणा 22/7 पाई का मान, आर कितना है 5, तो 5 गुणा 5 लिख दिया, और एच कितना है 12, ये 12 लिख दिया। ठीक है, हमें केवल इसका प्राप्त ठोस का आयतन ही निकालना था। तो 3 से तो ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 3 चौक 12 हो गया। अब 22 गुणा 25 हो गया, 25 गुणा 4/7 बराबर ये हो गया 25 चौक 100, तो 2200/7। ध्यान, 25 का 4 गुणा करेंगे 100, 100 का गुणा 22 में करेंगे 2200 हो गया। और 7 का भाग दे दो तो कितना हो गया? 7 तिया 21, 7 ती 21 बचा 1, 7 एकम 7 बचेंगे 3। देखो मैं इधर भाग देके बता दे रहा हूं तुम्हें, 2200 में भाग देना है, 9 के बच्चे कुछ भाग भी नहीं जानते होंगे। 7 ती 21 बचे, 1 बचेगा, 1 शून्य उतार दिया, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, फिर 1 जीरो उतार दिया, 7 चौक 28 होगा, और बचेंगे 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, 7 दूनी 14 होगा, और 6 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा लो, 7 8 56, 7 में 63 होता है, 7 8 56 हो गया, 4 बचे, 7 पंजे 35, इतना ही रह देते हैं। कितना आ जाएगा? 314.285 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा जो शंक्वाकार ठोस प्राप्त होगा हमें उसका आयतन, जो शंक्वाकार ठोस प्राप्त होगा उसका आयतन। एक बार और समझा देता हूं, इसको ध्यान से समझने। ठीक है, अगर हम इसको पाई के ही पदों में रहने देते तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिया क्या था? एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाएं दी गई हैं इतनी इतनी इतनी। जैसा मैंने ये समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? एक कोण 90 डिग्री का होता है उसका। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिया। अब ये कह रहा है प्रश्न में इसकी 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परतक घुमाया जाता है। 12 सेंटीमीटर। अब मैं इस त्रिभुज को ऐसे बनाया है तो हम इसको इसे भी लंब ले सकता हूं अगर इस कोण को लूंगा तो इसके परतक यानी इस त्रिभुज, इस भुजा के परतक पूरे त्रिभुज को घुमाया हमने। तो ध्यान से देखिए, जब इसको ऐसे करके घुमाएंगे हम, ऐसे करके चारों तरफ, तो ये आधार क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। जितनी इधर त्रिक ऊंचाई है वो इतनी ऊंचाई आएगी, ये जितना इधर था इतना इधर रहेगा, क्योंकि यहीं से घूमेगा, इसी भुजा से तो घूमेगा। तो आधार की त्रिज्या होगी 5 और ऊंचाई 12। तो इस प्रकार प्राप्त शंक्वाकार ठोस का आयतन हमसे पूछा था, जो हमने निकाल लिया। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है उसको उसकी बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। अगला प्रश्न दिया है हमें 8वां, इसको भी पढ़ता हूं। इसमें दे रहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परतः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद कह रहा है कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब हमने 7वां प्रश्न यहाँ लिखा, उसको हमने साफ कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पे चाहता तो लिख लेता उसका आयतन, क्योंकि आयतन पूछा है तो निकाल सकते हैं। मैं केवल आयतन निकाल देता हूँ 8वें प्रश्न में। देखिए दिया है, इसमें भी भाई कहानी लिखनी है हमें। दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब मैंने पहले वाले सवाल में जो त्रिभुज बनाया था वो इस प्रकार का बनाया था, ध्यान से देखेंगे ए बी सी, ये 13 है, ये 5 है और ये 12 है। अभी मैंने घुमाया था इस भुजाग्र पर, अब हमें घुमाना इस भुजाग्र पर, तो ऐसे करके घूम जाएगा। तो ध्यान से देखना, अब अगर मैं 5 सेंटीमीटर भुजाग्र पर इसको घुमाता हूं तो कैसा शंकु बनेगा उसको समझ लें। एक बनेगा शंकु ही, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं के परतें अगर हम घुमाते हैं ए बी सी, तो ये 12 है, ये 13 और ये 5, तो इसके परते घुमाना इस त्रिभुज का पूरा यूं करके यूं घुमाएंगे तो कैसा शंकु बनेगा, ये इस प्रकार का। और मैं चाह रहा हूं ये इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर इतनी 12 ये है, यहां से यहां तक 12 है, ये भी कितनी होगी, ये भी 12 होगी, यहां से यहां तक ये 13 है, तो ये भी 13 ही रहेगी क्योंकि ये कर्ण है। और अब हमें क्या करना, ये ऊंचाई इसकी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, पहले ऊंचाई थी हमारी 12 से, केवल 12 सेंटीमीटर भुजा के पर तक घुमाया था, अब हमने 5 सेंटीमीटर भुजा के पर तक घुमाया है, तो भुजाएं दी गई इतनी। अब त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परतः घुमाने पर, एक शंकु प्राप्त होगा जिसकी ऊंचाई कितनी होगी भाई, h तो होगी 5 सेंटीमीटर, भाई 5 सेंटीमीटर के ऊपर तक घुमा रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर हो गई, तथा आधार की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी कितनी 12 सेंटीमीटर। तो प्राप्त ठोस का आयतन, क्या कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी शंकु ही प्राप्त हो रहा है। तो 1/3 इंटू 22/7, आर कितना है 12, तो 12 गुणा 12 गुणा ऊंचाई हो गई 5, ठीक है। अब 3 से तो ये कट जाएगा 4 बार, और इनका गुणा कर देते हैं। अनुपात पूछा है लेकिन मैं अनुपात नहीं निकाल रहा हूं, केवल आयतन निकाल के बता दे रहा हूं तुम्हें। तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 20 का 22 गुणा और 5 और 20 गुणा 12/7, ठीक है 7, तो ये हो गया। अब इसमें हमें गुणा करना है इसका पूरे का, तो ये कितना हो जाएगा 22 440 गुणा 12/7, इसका इसमें गुणा करना है 0, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और 4 52, 80/7। अब इसमें भाग दे दो 52 80 में 7 का, ठीक है। तो 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49 बच्चे 3, 8 7 पंजे 35 बच्चे 3 0, 7 चौक 28 बच्चे 2 पॉइंट लगा के 0, 7 दूनी 14 6 बच्चे पॉइंट लगा के 0, 7 8 56 4 बच्चे पॉइंट लगा के 0, 7 पंजे 35, ये आ गया 754.285 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इस आयतन को V2 मान लूं और पहले वाले आयतन को V1 मान लूं, तो देखो यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है।
क्या होगा 12 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर भुजा के परतः घुमाने पर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा के परतः घुमाने पर प्राप्त शंकु के आयतनों प्राप्त ठोसों, ठोसों का मतलब यहां लिख दे रहा हूं कोष्ठक में शंकु के आयतनों का अनुपात कैसे निकालेंगे। मैंने मान लिया V1/V2 है ये, तो V1 का मतलब 1/3 पाई और उसमें R स्क्वायर का मतलब उसमें R कितनी थी हमारी 5 गुणा 5 और ऊंचाई थी 12 और V2 का मतलब 1/3 पाई, इसमें R कितनी है हमारी 12 गुणा 12 और ऊंचाई 5 है। ठीक है, तो 1/3 पाई से तो ये कट गया, 1 12 से 12 कट गया, 1 5 से 5 कट गया, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 12, तो कितना हो जाएगा अनुपात 5:12। इतना अनुपात भी मैंने निकाल दिया, वैसे अपने आप निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 7 8 में 240 पाई दे रहा है, 5:12 दे रहा है। इसमें पाई के पद में निकाला है, मैंने पाई का मान लगा के हम अनुपात निकाला है इसको। अब ये वैसे यहाँ तक तो जो हमने 7वां क्वेश्चन किया था वही 8वां क्वेश्चन है, केवल ऊंचाई बदली है और आधार की त्रिज्या बदली थी। ये अनुपात निकालना था तो अनुपात भी मैंने निकाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें समझने। एक क्वेश्चन और है, इसको ध्यान से समझाता हूं। अगला प्रश्न संख्या 9 देखिए, इसका क्या दे रहा है, मैं प्रश्न को पढ़ता हूं ध्यान से। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए सभी ने देखा होगा, अगर हम ऊपर से ही गेहूं को डालें, या गेहूं क्या किसी भी अनाज को, या रेता हो सकता है, गेहूं की जगह बालू भी दे सकता था, मिट्टी दे सकता था, अगर हम ऊपर से डालेंगे तो एक जो ढेरी बनती है वो सभी ने देखा होगा, वो ढेरी शंकु के आकार की बनती है। तो शंकुआकार ढेरी बनती चली जाती है। इसमें समझिए क्या दिया है, हमें दिया है शंक्वाकार गेहूं की ढेरी के आधार का व्यास दिया है 10.5 मीटर, इतने मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या R बराबर 10.5/2 यानी 5.25 मीटर, 5.25 मीटर होगी। और ऊंचाई दी गई है हमें, ऊंचाई H बराबर दिया है 3 मीटर, 3 मीटर। तो अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, पहले शंक्वाकार ढेरी का आयतन। शंक्वाकार ढेरी का आयतन, आयतन क्या होगा 1/3 पाई R² H।
1/3 गुणा 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है 5.25 इंटू 5.25 इंटू एच का मतलब है 3। तो इस 3 से तो ये 3 कट जाएगा और इस 7 से इसको काट देता हूं मैं 0.75 बार। जो 7 सत्ते 49 बचेंगे 3, 7 पंजे 35। कितना आ गया 22 गुणा 0.75 गुणा 5.25। इनका सबका हमें गुणा करना है और ये गुणा करके ये टोटल गुणा करके आएगा 86.625 मीटर क्यूब। शंक्वाकार ढेरी का आयतन आ गया 86.625 मीटर क्यूब। इसमें आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है, गुणा कर लेते हैं एक बार, इसका गुणा करके देखते हैं। देखो 5.25 में हमें गुणा करना है। अभी इसको नहीं लिखना है, गुणा करके देख लो। 5.25 में 0.75 का गुणा करना है तो 55, 5 दूनी 10 और 2 12, 55 25 और 1 26। ठीक है 55 25, 55 5 दूनी 10 और 2 12, 55 25 और 1 26, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 पंजे 35 और 1 36, 5 7 6 और 7 13 और ये हो गया 6 2 8 1 9 और 3 1 2 3 4 इतने अंक। और इसमें गुणा करना है हमें 22 का। ठीक है 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 1 15, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 18 के 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 0 5 7 8 और 7, 0 और 5 7 5 12 के 2 और ये आ जाएगा 7 5 12 8 7 15 1 16 के 6 8 7 15 1 16 के 6 और 8 4 अंक बाद 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये आयतन इतना ही आएगा हमारा 86.625 मीटर क्यूब। गुणा करना है केवल। इसके बाद हमसे पूछ रहा है इस ढेरी को बचाने के लिए, वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। जब हम कोई ढेरी दी गई है, वो ढेरी के ऊपर जब हम तिरपाल डालेंगे तो तिरपाल जो होगा वो उसके आधार को नहीं टच करेगा। समझ में आ रहा है? जो आधार होगा उसको नहीं ढकेगा, तो केवल हमें उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ। माना शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई, क्यों वक्र पृष्ठ चाहिए तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई L है। क्या है? L। तो L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से। L स्क्वायर बराबर R का मतलब कितना 5.25 का स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर और 5.25 का स्क्वायर का मतलब है 27.5625 प्लस 9 और ये हो गया 36.5625 36.5625 L स्क्वायर बराबर, तो L बराबर आ गया अंडर रूट में 36.5625 और L बराबर आ गया 6.05 मीटर। ये L का मान आ गया इतना।
देखिए इधर लिखता हूँ मैं, एल का मान कट रहा है, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, एल इक्वल टू आ गया 6.05 मीटर। ढेरी को ढकने के लिए, ढेरी को ढकने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, इसका मतलब शंक्वाकार ढेरी का वक्र प्रस्थ पाई आर एम, पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25, एल का मान 6.05, 7 से ये कट जाएगा 0.75 बार, ये आ गया 22 गुणा 0.75 गुणा 6.05, और ये आ जाएगा हमारा इन तीनों का जो गुणा होगा 99.825 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर कैनवास चाहिए हमें, उसका ढेरी का आयतन इतना होगा, इतने मीटर स्क्वायर की त्रिपाल चाहिए, इतने क्षेत्रफल की, उसको ढकने के लिए। तो ये आज का जो तुम्हारा शंकु का आयतन के पर जो क्वेश्चंस थे वो पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। तो अब यहाँ तक शंकु फिनिश है, अब आगे हम गोले का आयतन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, काफी है, धन्यवाद।